नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्णकाल, जी हाँ, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्णकाल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनका अंत सितंबर में होने जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब स्वर्णकाल कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव रोमांस की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर लग्न भाव में ही हो रहा है और यहाँ पर शनिदेव षष्ठ राजयोग बना रहे हैं। कुंडली के पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। गुरु वक्री अवस्था में राहु के साथ 4 सितंबर से गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर तक बुध वक्री रहेंगे सूर्य के साथ। सूर्य 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, मंगल के साथ गोचर करेंगे। नवम भाव में केतु का गोचर है। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। बुध पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। सूर्य सप्तम के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है। सूर्य और बुध एक साथ गोचर करेंगे 17 सितंबर तक और 17 सितंबर तक आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। बहुत ही शुभ श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होगा। गुरु, बुध और शनि 3 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हैं। वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, यानी फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे और बुध सप्तम में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ये तो है कुंभ राशि के जातकों की सितंबर 2023 का ग्रह गोचर। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। ख़ास करके फरवरी से जुलाई तक का जो कालखंड है वो विशेष कष्टकारी रहा होगा, क्योंकि फरवरी के शुरू में ही शनि अस्त हो गए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए, फिर सूर्य को ग्रहण दोष लगा, फिर बुध अस्त हुए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग बन गया। इन सब कारणों से आपको लगातार कष्ट और परेशानी ही मिलती आई होगी। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा या अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो।
कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर के आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो आपके अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी। आपका स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ दिया होगा और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट झेला होगा। हो सकता है थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति से भी आप गुजरे हों। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है। इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को। और अब सितंबर 23 आपके जीवन का स्वर्णकाल होने जा रहा है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का विचार किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी हैं शनिदेव, भाग्य भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और पहले इन्हीं पर चर्चा करेंगे। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं। वक्री हैं, इसलिए 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देखिए, शनि उस स्थिति में खराब फल देते हैं जब वो शत्रु राशि में हो, नीच की राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हों या फिर अंश बल से कमज़ोर हों। लेकिन आपकी कुंडली में शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पहली बात आपके लिए योग कारक हैं। दूसरी बात, केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं और शश राजयोग बना रहे हैं। तीसरी बात, शनि वक्री हैं और 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और चौथी बात, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के ही भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण भाव लग्न भाव में गोचर करते हुए दूसरे महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव पर गोचर दृष्टि डाल रहे हैं। तो भले ही आपके जीवन में 7.5 गतिमान हो, 7.5 का दूसरा चरण गतिमान हो, लेकिन शनि का ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो लग्न भाव को मजबूत करेंगे, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही मजबूत बना देंगे। आपकी परिश्रम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देंगे। क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, आपका संबंध विदेश से बनेगा। आप विदेश शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जा सकते हैं। काफ़ी दिनों से विदेश जाने की इच्छा थी तो वह इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि भाग्येश शुक्र हैं जो कि शनि के मित्र हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। कुंडली का 12वां भाव जो होता है ये होता है धर्म, कर्म और अध्यात्म का। और 7.5 की स्थिति में आप जितना अधिक धर्म, कर्म, अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको शनि लाभ प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टियों की बात करें, शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं, लेकिन तब जब शनि खराब हों। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो शनि की दृष्टियां भी आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाली होती हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ का आपको साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत आप करेंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस का होता है।
शनि तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बना रहे हैं, तो आप विदेश जा कर के अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप विदेश से जुड़ सकते हैं। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है और शनि जो है 12वें का भी फल दे रहे हैं, 12वें के स्वामी भी हैं। ये समय व्यापार विदेशों से करने का बहुत अनुकूल है, क्योंकि सप्तम का संबंध वो 12वें भाव से बन रहा है और शनि की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है। तो करियर की दृष्टि से भी जो अभी तक व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बन रही थी, वह स्थिति समाप्त होगी और शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सितंबर 2023 में। अब बात करें भाग्य भाव के स्वामी की, तो भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वो हैं दैत्य गुरु शुक्र। सितंबर का माह आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि शनि, बुध और शुक्र ये तीनों ही ग्रह आपके लिए योग कारक होकर के और बहुत ही अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तीन ग्रहों का वक्री होना साढ़े साती के प्रभाव को कम करने वाला होगा, क्योंकि बुध और शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय शुक्र आपको भाग्य का, चौथे भाव की चीज़ों का और छठे भाव की चीज़ों का फल प्रदान करेंगे। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और शुक्र का संबंध चौथे भाव से बन रहा है, भाग्य भाव से बन रहा है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा आपकी पूरी होगी। बुध की बात करें तो बुध भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। वक्री अवस्था में सप्तम में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव का फल प्रदान करेंगे और अष्टम का फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा बुध वक्री हैं तो छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से बुध और शुक्र दो केंद्र के भावों का फल देंगे, चौथे भाव का और सातवें भाव का, और एक त्रिकोण के भाव, दो त्रिकोण के भाव का फल देंगे, पंचम भाव और नवम भाव। तो इस तरह से देखा जाए तो इस समय आपकी कुंडली में तीन केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल मिलने जा रहा है, क्योंकि बुध और सूर्य भी तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। शुक्र जैसा शुभ ग्रह भाग्य भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहा है। अब छठा भाव क्या है? कर्ज का होता है। शुक्र धन के कारक हैं, तो भाग्य का संबंध कर्ज से बन गया तो आपका कर्ज जो है वो समाप्त होगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और शनि जो कि शुक्र के मित्र हैं, ये 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय को आप अपने विदेश तक ले जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, कर्ज समाप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से कोई शत्रुता है वो समाप्त होगा, चूँकि बुध पंचम का फल देंगे और छठा भाव नौकरी का होता है, तो आपको नौकरी रोजगार की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। कुंडली का पंचम भाव लव रोमांस का होता है। बुध यहाँ पर पंचमेश होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो लव रिलेशंस को विवाह में परिणित होने का भी योग बनेगा। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। और शुक्र चूँकि चौथे भाव के स्वामी हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी
वो पूरी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। शुक्र जो हैं वो प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका लगाव छठे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, चौथे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, नवम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन और माता से, मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा। नवम भाव पिता और गुरु से आपका लगाव बढ़ेगा। धर्म, अध्यात्म से आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्रा, देशाटन के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। संतान से आपका लगाव बढ़ेगा। और चूँकि पंचम भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है, तो आपको पूर्व संचित कर्मों के आधार पर भाग्य के रूप में उसका लाभ मिलेगा। शुक्र छठे भाव में है, बुध पंचम में है। बुध पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। बुध आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। कला, संगीत या अभिनय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप कुछ नया करेंगे। बुध व्यापार के कारक होकर के व्यापार के ही भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव का भी फल देंगे, तो आपको अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार से आपको धन मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, टैक्सेशन या ऑडिट के क्षेत्र से, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, क्योंकि बुध जो हैं व्यापार के कारक हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, वाणी को प्रखर करेंगे। वाणी से और बुद्धि से रिलेटेड एरियाज़ में आपको सफलता दिलाएंगे। सूर्य के साथ हैं तो बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, और बुधादित्य राजयोग जो होता है ये नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल राजयोग माना जाता है। देवगुरु कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं और देवगुरु भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय जो है भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सप्तम में बैठे हैं, तो विवाह का योग भी बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति का भी योग बनेगा, और अगर संतान इस समय प्राप्त होती है तो वो महाभाग्यशाली होगी। संतान के जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। सप्तमेश शुक्र हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो दूर देश की, विदेश की यात्राएं आप खूब करेंगे। लक्ष्मी का गोचर जब त्रिकोण के भाव में होता है तो लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे। और तीसरा भाव चूँकि भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों की भी भाग्योन्नति होगी। देवगुरु का गोचर तीसरे भाव में है, आपको टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस से लाभ मिलेगा। मनी मैनेजमेंट में आप पारंगत होंगे, और बुध के प्रभाव से आप कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र आप व्यापार का चुनिए, बुध आपको उसमें सफलता दिला देंगे, क्योंकि बुध जो हैं वो बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। आप रिटेल स्टोर का है, होलसेल डीलिंग का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, कोई भी व्यापार है, बुध ऐसी बुद्धि आपको प्रदान करेंगे जो आपको हर तरह के व्यापार व्यवसाय में सफलता प्रदान करेंगे। बुध के प्रभाव से आप छोटे लेवल से काम शुरू करके बड़े लेवल तक ले जाएंगे। प्राइवेट जॉब में भी आप जा सकते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में
आप अच्छा पैसा, उच्च पद, नाम, यश ये सब प्राप्त करेंगे। बुध आपको निवेश में पारंगत बना देंगे और इसके अलावा पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए ये बुध आपको सिखाएंगे, क्योंकि बुध आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में हैं तो धन भाव का फल भी प्रदान करेंगे। तो लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर के जब पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस समय आपको भाग्य के सपोर्ट से, पराक्रम पुरुषार्थ से हर तरह का लाभ प्राप्त होगा और धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, परिवार की भी वृद्धि होगी, किसी न किसी सदस्य का या तो विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, व्यापार की उन्नति होगी और लाभ के भाव पर दृष्टि डालकर देवगुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपको सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव धन भाव से संबंधित सभी फल प्रदान प्राप्त होंगे। धन संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही थी उसका निराकरण देवगुरु बृहस्पति करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे और धन का संचय कराएंगे। सूर्य और मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सूर्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल कुंडली के दशम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये चीज़ विशेष महत्व की है। अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है। मंगल दशम भाव में बैठे हैं के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहेंगे। मंगल आपको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में परिवर्तन करें, लेकिन ये जो समय है ये परिवर्तन करने का नहीं है, क्योंकि तीन ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हैं और वक्री अवस्था में ग्रह ये चाहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी पर फोकस करें, उसकी कमियां तलाश करें, उसको और बेहतर बनाएं। क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। रिसर्च का मतलब लैब में बैठ करने वाला रिसर्च नहीं, यहाँ पर रिसर्च का मतलब कि आप अपने कार्य क्षेत्र में रिसर्च कीजिए, कार्य क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए इस बात पर फोकस कीजिए। ये मंगल आपसे चाहते हैं। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। मंगल तो पराक्रम के कारक होते हैं, उत्साह, एनर्जी के कारक होते हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से मंगल आपको लाभ दे देंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से लाभ देंगे। मेडिकल के और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, या कोई ऐसा पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसा फंसा हुआ है, किसी को लोन दिया था वो नहीं मिल रहा है पैसा, इस तरह का पैसा जो है वो आपको मंगल प्राप्त कराएंगे। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 बहुत ही शुभ है। इसका पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ अपने राशि के स्वामी शनि का उपाय अवश्य करते रहें। बहुत आसान है शनि का उपाय। बजरंगबली की उपासना करें। गरीबों की, निर्धन लोगों की, असहाय लोगों की, दिव्यांग लोगों की आप जितनी मदद हो सके वो करते रहें, तो आपको 7.5 का कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा और हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।